Good morning, students. So, in a plus 2 physics today, I'm going to take the topic electrostatic forces are conservative or not. We have to prove it. Okay. But this is the chapter number 2 of a plus 2 physics, electrostatic potential and capacitance. The introduction we have done in the last lecture. We done the definitions of electrostatic potentials and potential analysis. Now, in a plus 1 class, we have studied this alphabet conservative forces. Conservative means a force which is doing work or work is doing against that force, is not depending on the path. It's depending on an initial and final position only. In plus 1 class, we have proved gravitational force is conservative. Here we are going to prove that electrostatic force is conservative. So how we can prove? Let us see the basic thing. If I will remind you about that topic, then in that topic we have done that one object is going to height h and the work done will be mgh. If it is going through the inclined plane to the same height, again the work is mgh. Through the upstairs to the same height, through the zigzag path, then same work was coming. इत्थे की होया कि सेम हाइट ते अगर गया कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई सेम हाइट जाएगा तो वो उतना ही कम होया, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, सेम हाइट जा रहा तो सेम वर्क होया। अगर कोई ओह वापिस इधर आ जाता है, इनिशियल पोजीशन भी हुई है फाइनल भी हुई है, तो कोई वर्क नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव प्रूव होगी सी। हुण असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं। अगर कोई चीज ए ते भी गई फर्स्ट पाथ और ए ते भी ही गई किसी होर पाथ, कम जो है वो सेम होएगा, सेम कम होएगा। डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते जा रहा है ना, इस रास्ते जावे चाहे किसी होर ते जावे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ A ਤੇ V ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਨ ਪਾਥ और B ਤੇ A ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਪਾਥ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ A ਹੈ और फाइनल भी A है। कंजरवेटिव फोर्स की डेफिनेशन, कंजरवेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन कहती है अगर पोजीशन सेम है तो वर्क जीरो होएगा, क्योंकि डिपेंड ऑन अ पाथ, डिपेंड ऑन अ वर्क ओनली। कंजरवेटिव फोर्स वर्क जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से डिपेंड करता है। अगर पोजीशंस काफी दूर ने तो वर्क बहुत ज्यादा है, अगर पोजीशंस फर्क घट है तो वर्क घट है, अगर सेम पोजीशन तो कोई वर्क नहीं है। अगर असं प्रूव कर दिए कि जब सर्कल चलिया और वापिस आ गया तो कोई वर्क नहीं होया, तो यह प्रूव हो जाएगा अगेंस्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखो, तो यह प्रूव हो जाएगा कि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजरवेटिव होंगे ने। देखो असं की किया, ए ते वी गया राइट, तो असं पिछे पढ़ के डेफिनेशन च वर्क ए ते वी का किवें आंदा है, फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल, इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल, बी 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 ए, बी बी माइनस बी ए कर लो। अगर बी ते ए आया तो बी ए माइनस बी बी कर लो, है ना। अगर वो ए ते वी और वी ते ए आया तो ए वी ए वर्क किवें आएगा, ए ते वी जितना कितना है प्लस वी ते ए कितना कितना है, ऊपर ते वैल्यूज पुट कर लिया, डब्ल्यू ए वी ते लिखी बी बी माइनस बी ए, डब्ल्यू वी ए माइनस बी बी लिखी, है ना। देखो ये कट गए, वर्क जीरो होया। मतलब सर्कल दे विच अगर कोई चीज चलती है, कोई चार्ज चलता है, इत्थे असीं यूनिट चार्ज लाया, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया जा रहा है ना। इत्थे फील्ड है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उहदे अगेंस्ट असीं चार्ज, यूनिट चार्ज नूं इधर ते इधर, इधर इधर लेके आ रहे हैं। अगर सेम जगह ते लेके आ गए वापस तो कोई काम नहीं करना पिया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जिस फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया है और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ने तो जीरो है, इसका मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने कंजरवेटिव हो गई प्रूव। ठीक,
Now the next topic I am taking electrostatic potential due to a point charge, right? अच्छा बेटे एक बेसिक चीज समझो कि पिछले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਹੈ ਨਾ, 1/4πε0 Q/r², ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ अगर ये पॉइंट नज़दीक आ जाता है तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, है ना। हुण असीं कह रहे हैं भी इसी सोरस चार्ज की वजह के नाल इस पॉइंट ते पोटेंशियल कितनी है, ये असीं कढ़नी है ना, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले असीं कढ़ी इलैक्ट्रिक फील्ड, हुण कढ़ रहे हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। हुण एक ही चीज़ आ गई, देखो इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो समझ आ रहा है भी इफैक्ट कितना है, उसकी फील्ड कितनी उस जगह पे उतनी ज़्यादा, है ना, जिन्नी फोर्स लाएगा उन्नी उसकी फील्ड होएगी। हुण पोटेंशियल की है, पोटेंशियल भी एक्चुअल उसका इफैक्ट ही है, लेकिन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग पैरामीटर दे विच असीं मैजर किया होया, समझ आ रहा। फार्मूला अलग होएगा, वैल्यू अलग होएगी, पर गल उही होएगी भी इत्थे पोटेंशियल्स घट होएगी, इत्थे जाके ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, जिवें मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देवां कि मान लो तुसीं अमेरिका हो, ठीक है, दिस इज अमेरिका, और अमेरिका दे विच जाके तुसीं नौकरी कर रहे हो और तुहानूं डॉलर दे विच मिल रही है ना पे। अगर तुहानूं मैं कहा भी ओह रुपीज़ च कन्वर्ट कर लो तो तुसीं कर लोगे। हुण डॉलर रुपीज़ च ही होणगे ना कन्वर्ट, डॉलर जाके किथे बनाना या एप्पल दे विच तां कन्वर्ट हो नहीं सकते, करंसी दे विच ही होणगे, है ना। बट जिन्ने डॉलर तुसीं कमाए क्या रुपीज़ भी उन्ने हो गए? नहीं होए ना, रुपीज़ नहीं होए ना उन्ने। मेरे कहने का मतलब क्या होया भी एक जगह ते तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड कड्ढी है, उस जगह ते पोटेंशियल अलग होएगी, है तो सेम चीज़, सेम पैरामीटर अलग है, ठीक है। अगर तुसीं मान लो हुण 10 एक दिन $10 ज़्यादा कमाण लग पे तो रुपीज़ भी क्या 10 वध जाणगे? नहीं, वो तो ज़्यादा वधणगे, है ना। जनरली असीं गल करिए तो वही चीज़ इत्थे है, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होंदी है तो पोटेंशियल भी चेंज होएगी, उन्नी नहीं होएगी, वो फार्मूला दसेगा भी कितनी चीज़ होएगी, पर चेंज जरूर होएगी, ठीक है। इन्नी गल समझ आ गई तुहानूं। सो पोटेंशियल जो है एक अलग पैरामीटर है एक सोरस चार्ज की इफैक्ट नूं दस्सण वाला, राइट। किवें असीं कढना है पोटेंशियल की डेफिनेशन, देखो उत्थे वही यूज करांगे। ये एक सोरस चार्ज है, इस सोरस चार्ज की वजह के नाल इस जगह ते सानू इलैक्ट्रिक फील्ड कर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल करनी है, ठीक है, आर डिस्टेंस ते। तुहानूं मैं एक टॉपिक याद करावां +1 क्लास का, तुसीं एस्केप वेलोसिटी पढ़ी सी भी एक अर्थ है, अर्थ ते इस सरफेस ते सीधी उड़ा के चीज़ इनफिनिटी नूं भेज देनी है। तो तुसीं किवें कीता सी उहनूं कि तुसीं एक पॉइंट ए ले लिया सी और फिर कहा इत्थे फोर्स कितनी है, फिर ए ते बी लेके गए सी dx, वर्क कर लिया, फिर तुसी इनफिनिटी टू आर टू इनफिनिटी, आर रेडियस एंड इनफिनिटी इंटीग्रेट कर लिया सी। एक बार फिर रिपीट करदा, इंटरमीडिएट एक पॉइंट लेके एक डिस्प्लेसमेंट ले ली और फिर उन्होंने जनरलाइज कर लिया आर टू इनफिनिटी। कुछ ऐसा ही असीं इत्थे करना है। एक पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह नाल इत्थे पोटेंशियल कढनी है। पोटेंशियल सानू पता है हुंदी की है भी इनफिनिटी ते इस जगह ते यूनिट चार्ज लेके आए, कितना काम करना पाया, इनफिनिटी ते इस पॉइंट ते पी पॉइंट ते यूनिट +1 चार्ज, है ना, +1 कूलम चार्ज लेके आए, कितना काम करना पाया। तो असीं डायरैक्ट नहीं करांगे, असीं की करांगे, मान लो एक पॉइंट ए ले लिया जो कि O ते x डिस्टेंस ते है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, इत्थे मान लो +1 चार्ज है इस x डिस्टेंस ते, तो इस चार्ज की वजह के नाल इत्थे कितनी फोर्स होएगी या इलैक्ट्रिक फील्ड इको ही गल होगी, क्योंकि हुण +1 चार्ज है, +1 चार्ज होंदा ना E = F/Q, अगर ये 1 हो जाए तो इलैक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इको ही गल। तो इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी, इलैक्ट्रिक फोर्स कितनी लगी, 1/4πε0 सोरस चार्ज ओवर डिस्टेंस स्क्वायर अलग इलैक्ट्रिक फोर्स।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ +1 ਨੂੰ a ਤੇ v ਦੇਖੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ a ਤੇ v ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ a to v अगर ਅਸੀਂ a to v लेके आइए dx डिस्प्लेसमेंट चार्ज तो कितना वर्क होएगा फार्मूला कहता वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज e into dx and cos थीटा e and dx देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किमें होएगी बाहर की तरफ में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है अंदर की तरफ में हो रही है ना अंदर की तरफ में इस तरफ तो 180 का एंगल बनया दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट cos 180 माइनस होता है आ वर्क आ गया a ते v का हुण करना है इनफिनिटी टू r तो सीधा इंटीग्रेट कर लो इनफिनिटी टू r माइनस e dx माइनस ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ बेटा e ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੋਂ लिख ली 1 इक्वेशंस ਤੇ dx रख लिया ठीक है कांस्टेंट चीज़ां बाहर ले आए अंदर ले गया x की पावर 1/x के ना x की -1 फार्मूला लगा लिया x की n dx इंटीग्रेशन का x की n+1 डिवाइड बाई n+1 तो की हो गया -2 + 1 माइनस x की बार -1 और इतने -1 बन गया a बन गया -1/x दिस माइनस विल कम आउट एंड इट विल कम प्लस q/4πε0 then this becomes plus so upper limit 1/r minus lower limit 1/infinity this becomes 0 and so the work will 1/4πε0 q/r जितना कम करना पिया है इनफिनिटी टू आर लेके आने वही तो पोटेंशियल होती है वो असी लिख ली ठीक है इतों सानू गल पता लगी कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अच्छा एक ग्राफ बना के दिखते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड जो होंगी है वो तो इनवर्स स्केयर दे नाल है मतलब ये की कह रहा अगर असीं इत्थे आर रखिए और इत्थे ई और वी दोनों रख लीए राइट हुण मान लो ये तुहाडी वी है पोटेंशियल है ठीक है इनवर्स रिलेशन ना देखो 1/r इस तरह बनेगा ना जिमें जिमें तुहाडी आर बढ़ती जाएगी उमें उमें पोटेंशियल घटती जाऊगी घट रही है ना देखो जिमें जिमें आर इंक्रीज होगा वी डिक्रीज होगा आर बढ़ रहा बी डिक्रीज हो रहा लेकिन इलैक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा फास्ट कटेगी तो इलैक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होएगी ए इलैक्ट्रिक फील्ड आई ए वी आई ठीक है सेम डिस्टेंस पे ई ज्यादा कट ओके क्लियर बेटा एक गल का ख्याल रखना है कि जब तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह नाल कटते हो तो वो इस फार्मूले नाल आती है पोटेंशियल इस नाल आती है ना इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच असीं कटदे हां कूलम्स लॉ नाल कटदे हां इस चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखते हैं सिर्फ क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर होंदा है उसकी डायरेक्शन होंदी है तो प्लस माइनस साइन लगाने की लोड़ नहीं है वो अपने आप डायरेक्शन होंदी है पता लग जाता किस तरफ है लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर है बी इज अ स्केलर इसलिए ध्यान रखना है कदे भी कोई भी चार्ज है अगर वो पॉजिटिव होएगा तो पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव होएगा तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह के नाल पॉजिटिव पोटेंशियल होएगी नेगेटिव चार्ज की वजह नाल नेगेटिव पोटेंशियल होएगी क्लियर इलैक्ट्रिक फील्ड साइन लाने की लोड़ नहीं पोटेंशियल साइन छड़ना नहीं पक्का लाना है राइट पोटेंशियल दे विच ओके हुण टॉपिक ले रहा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस देखो एक चार्ज की वजह नाल पोटेंशियल सानू पता लगी 1/4 q/r लेकिन बहुत सारे चार्ज होन फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन क्यू एन एन चार्ज भी हो गए मान लो इस पी पॉइंट ते असीं पोटेंशियल कड्ढी इन्हां दी वजह नाल तां फर्स्ट चार्ज r1 डिस्टेंस r1 ते q2 r2 ते इस तरह q1 rn डिस्टेंस ते इस टेस्ट पॉइंट ते टेस्ट पॉइंट है इत्थे इत्थे असीं पोटेंशियल कड्ढनी तां सुपरपोजिशन प्रिंसीपल कहता है कि स्केलर ने सारियां पोटेंशियल्स नू लिखो और जो इत्थे होणगियां लिखो और उन्होंने सिंपल एलजेब्रिकल सम करो ध्यान रखना है एलजेब्रिक सम करना है वेक्टर सम नहीं क्योंकि वेक्टर तो होंदा डायरेक्शन दे नाल इत्थे डायरेक्शन तो है नहीं इसलिए एलजेब्रिकल सम होगा जिवें इस पॉइंट ते इस चार्ज नाल पोटेंशियल कितनी होगी 1/4 q1 सोरस चार्ज ओवर r1 डिस्टेंस फर्स्ट चार्ज की वजह नाल इत्थे पोटेंशियल होगी फिर दूसरे चार्ज की वजह नाल इत्थे 1/4 q2/r2 इसी तरह q1/rn होगी तो असीं 1/4 बाहर लिख सकते हैं और a 1 है
फिर ये 1 फिर 2 फिर 2, इसको जनरली लिख सकते हैं सिग्मा समीशन I इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई आर। तो इस तरह करके ਤੁਹਾਡੀ टोटल पोटेंशियल जो है वो सिंपल सिंगल चार्ज की वजह नाल निकाल के प्लस करके निकल सकती है। You can see some formulas I have written. See for what this formula is. Q1 Q2 over R square. This is a Coulomb law. Am I right? The force between two charges which are at r distance apart. And this is what? This is the electric field produced by Q charge at point R. एक point charge की वजह नाल electric field. ये भी electric field है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ने एक्सियल लाइन ते कड्डी है, एक्सियल लाइन ते r डिस्टेंस ते। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इक्वेटोरियल लाइन ते है। और ये की है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ध्यान नाल समझो इन्हां दोनों फार्मूले च डिफरेंस। एक पॉजिटिव चार्ज है, इस r डिस्टेंस ते एक पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4πε0 q ओवर r स्क्वायर और पोटेंशियल आई 1/4πε0 q ओवर r। ठीक, सो पोटेंशियल का ये फार्मूला है और इधर पोटेंशियल नेचुरली वोल्ट च है और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम दे विच है। अलग अलग पैरामीटर ने, है ना, जिमें एक डॉलर एक रुपीस। ओके बेटा, थैंक यू।